और क्या सच में राधा तुमने उसे सजाया था? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं पिताजी, वो हम सबने मिलकर उसे चुपके से सजा दिया था। ये बात सिर्फ माँ को पता है। रामकृष्ण लंबी सांस छोड़ता है और अपनी बेटियों से, बच्ची हो, तुम्हें जो चाहे वो करो, लेकिन घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम सब मेरी जान हो। अगर तुम लोगों को कोई कुछ कहे तो मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे बहुत दुख होता है। हाँ पिताजी। पिताजी, आपको पता है, मीना दीदी ने रमेश भाई के मोबाइल में से कुछ खाना बनाने के व्यंजन देखकर एक अलग ही डिश बनाई थी। वो दिखने में बड़ी सुंदर थी और उसका स्वाद, वो तो वाह रे वाह, बहुत ही अच्छा था। रमेश उनके चाचा का बेटा है जो शहर में पढ़ता है, और वो जब भी छुट्टियों में घर आता है तो मीना ही उसे अलग अलग डिश बनाकर खाना खिलाती है। तभी रामकृष्ण शीला से, अरे शीला बेटी, सबने कुछ न कुछ अपने बारे में बताया, तुम भी तो बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। ऐसा कहते ही रामकृष्ण की पत्नी सुनंदा रामकृष्ण के लिए दूध लाते हुए, उसे तो सिर्फ बातें बनाना अच्छा लगता है और अपनी बातों बातों में सबसे काम करवा लेती है वो अपना। सुनंदा के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब रामकृष्ण दूध पीकर सोने चला जाता है, लेकिन अपनी बेटियों की ख्वाहिश सुनकर वो रात भर सो ही नहीं पाता। सुबह उठते ही वो सोच लेता है कि अब भले ही देर हो चुकी है, लेकिन वो अब अपनी बेटियों को सिखाएगा, जो वो चाहती है वो सिखाएगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो थोड़ा सा गुस्सा अपने चेहरे पर लाकर, रमा, आज से तू हमारे साथ खेतों में चलेगी और साथ में अपने कपड़े भी लेना। रमा और सुनंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से पिताजी को क्या हुआ है। फिर रामकृष्ण, सुनंदा और रमा तीनों भी खेत में चले जाते हैं। रामकृष्ण के खेत के पास में ही एक बड़ी सी नदी बहती थी। वहां जाते ही रामकृष्ण अपनी बेटी से, अरे ये क्या, उदास होकर क्यों बैठी हो बेटी? चलो, तुम्हें तैरना नहीं सीखना? ये सुनते ही रमा बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को तैरना सिखाता है। शुरुआत में उसे नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन में ही रमा तैरना सीख जाती है। अब रमा बहुत तेज तैरने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब रामकृष्ण घर वालों से चोरी छुपे मीना को मोबाइल खरीद कर देता है, जिससे वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना सीखती है। और शीला भी अपने बातें बनाने की आदत को अपना प्रोफेशन बनाने की सोच लेती है और YouTube के जरिए मार्केटिंग कैसी की जाती है ये सीख लेती है। इसी पर राधा भी मेकअप करना सीख लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन खेतों में काम करते वक्त रामकृष्ण और सुनंदा को जहरीले सांप ने काट लिया और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सुनते ही चारों बहनों पर जैसे पहाड़ गिर जाता है। वो चारों बहनें बहुत रोती है। अब चारों बहनें अपने चाचा सुरेश, चाची रत्ना और दादा दादी के साथ रहने लगे। वो जैसे कहे वैसे ही करते थे और घर के सारे काम भी वही करती थी। एक दिन उनकी चाची की माँ घर आती है और चाची रमा से, रमा जरा पानी तो लेकर आना, देखो नानी आई है। तभी रत्ना की माँ रत्ना से, रत्ना ये सब क्या हो रहा है? तुम उसे इतने लाड प्यार से क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता भी है एक लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है, और तुम्हारी जेठानी तुम्हारे लिए 4-4 लड़कियां छोड़ गई है पीछे। देख, मेरा कहा मान तो अब से ही उनकी शादी किसी गरीब घर में करवा देना शुरू कर, ताकि किसी पर पैसे खर्च ना करने पड़े। माँ, ये क्या कह रही हो आप? अरे तेरा दिमाग है या माचिस की डिब्बी? अपने बेटे के बारे में तो सोच। उसके लिए भी कुछ बचाएगी या सारा इन्हीं चारों पर लुटा देगी? ये सारी बातें रमा सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप पानी देकर वहां से चली जाती है और अपनी बहनों को सारी बात रोते हुए बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर चाची भी अब उन चारों से बुरा बर्ताव करने लगती है और गांव के ही एक गरीब घर के लड़के से रमा की शादी तय कर देती है। रमा की शादी के लिए घर वालों को भी चाची ही मनाती है। ये सारी बातें शीला सुन लेती है और रात के समय अपनी बहनों से शीला, दीदी हमारे पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आज वो वक्त आ चुका है कि हमें निडरता से अब कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारे पिताजी की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दीदी, अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है और लड़कियों की इस दुनिया में क्या जगह है ये सबको दिखाना है, तो हमें ये घर छोड़ना ही होगा। क्या शीला, तुम पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बात हुई? दीदी, तो क्या जिंदगी भर लोगों के ताने खाते जीना चाहती हो?
और ऊपर से शादी के बाद अगर लड़की हुई तो फिर से ससुराल वालों के ताने सुनो। हम आज और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और हाँ, अगर आप नहीं आना चाहती तो भी हम आपको यहाँ से उठा कर लेकर जाएंगे। आप हमारे माँ पिताजी हो, समझी? शीला निडर और बोलने में बड़ी ही शातिर थी, तो अपनी बहन रमा को वो मना लेती है और अब चारों बहनें मिलकर एक चिट्ठी अपने दादा दादी के लिए लिखकर वहाँ से चली जाती है। उस चिट्ठी में वो लिखती है, दादाजी हमें माफ कर देना, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। चाची ने रमा की शादी किसी गरीब घर में पक्की की है। आज हमारे पिताजी होते तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। अब हम हमारे माँ पिताजी की यादें और उन्होंने दी शिक्षा की पूंजी और थोड़े पैसे लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पैसे जमा होते ही हम वापस भेज देंगे, हमारी चिंता ना करें, हम चारों एक साथ हैं। अब चारों बहनें शहर में चली जाती है और राधा वहाँ पर अपना खुद का पार्लर खोल देती है। रमा स्विमिंग कोच का काम शुरू करती है। मीना मेस चला रही थी, साथ ही यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करती है और शीला भी एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की काम करती है। 2-3 साल में ही वो चारों एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और अब वो एक प्रतिष्ठित लड़कियां बन चुकी थी। गांव से शहर में पढ़ने गए बच्चों से दादा दादी अपने पोतियों की तारीफ सुनते हैं और साथ ही उनके अच्छे काम की खबर भी अखबार में छपती है। अपनी पोतियों की तारीफ सुनकर और अखबार में खबर पढ़कर वो शहर में चले जाते हैं। वहां पर जाकर उनका बड़ा घर, नौकर चाकर देखकर वो हैरान हो जाते हैं और फिर दादाजी और चाची उनसे माफी मांगते हैं। नहीं दादाजी, चाची जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, हम आपसे छोटे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं होती। अगर वो ठान ले तो पूरी दुनिया उसके कदमों के सामने झुक जाए।